जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सुपर 20 डिफेंस एकेडमी में। आज हमारी क्लास बेसिस रहेगी रूट बेसिस वर्ड सोम्न पे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था गॉड से रिलेटेड वर्ड, जिसमें थियो थी रूट वर्ड था, और वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारे वर्डों को कवर किया था। आज हम लोग का रूट वर्ड रहेगा, चलिए चलते हैं बोर्ड पर, देखते हैं क्या रूट वर्ड रहेगा। आज हम लोग का रूट वर्ड रहेगा सोम, SOMN। ये कहीं पर भी लग जाएगा तो इसका सेंस कहीं ना कहीं स्लीप से होगा। स्लीप यानी सोने वाला स्लीप, है ना। ठीक है, इसके भी बहुत अच्छे वर्ड हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। और कुछ 10 से 12 वर्ड हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आते रहते हैं। वो चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या SSC का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। चलिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट वर्ड नोट डाउन करते हैं। पहला वर्ड नोट डाउन कीजिए, SO, सोमनाबुलिज्म। वर्ड है सोमनाबुलिज्म। ठीक है, काफ़ी बड़ा वर्ड है और काफ़ी बार एग्जाम में है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं SOMN रूट वर्ड लगा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, ये रूट वर्ड कहीं पर भी आपको दिख जाए तो इसका सेंस आप सीधा फटाक समझिए किससे सेंस होगा, स्लीप से, यानी इसकी मीनिंग कहीं ना कहीं सोने से होगी। तो सोमनाबुलिज्म कैसे लोग होते हैं? सोमनाबुलिज्म ऐसे लोग होते हैं जो सोने के साथ साथ चलने की बीमारी होती है, कि भाई बंदा गया सोने और रात में देख रहा है कि वो टहल रहा है, तो सोते सोते चलने की जिसको बीमारी होती है उसे बोलते हैं सोमनाबुलिज्म। तो इसकी मीनिंग में लिखिए, वॉकिंग इन, वॉकिंग इन स्लीप। ऐसा बंदा जो सोते सोते चलने लगे, है ना। तो ऐसे को बोलते हैं सोमनाबुलिज्म। काफ़ी रूट वर्ड ये सोमना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, सारी एग्जाम परीक्षाओं में एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है ना। चलिए अगला वर्ड नोट डाउन करिए, उसी सीरीज में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सोते सोते चलते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सोते सोते बोलते भी हैं, है ना। लिखिए, अगला वर्ड नोट डाउन करिए, SOM, सोमनालॉकिज्म, है ना। अगला वर्ड है सोमनालॉकिज्म। आप इसको सोमनालॉकिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मतलब दोनों का सेंस वही हुआ। आप देखिए यहाँ पर एस सोमना रूट वर्ड लग गया। मैंने की बताया, जहाँ पर भी सोमना रूट वर्ड लग जाए उसका मतलब क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं सेंस स्लीप से होगा ना, जैसा कि आप जानते हैं। तो सोमनालॉकिज्म, सोमनालॉकिज्म में आप एक चीज़ और फाइंड आउट करते हैं, LOQ एक रूट वर्ड है। ठीक है, ये रूट वर्ड मैं बाद में पढ़ाऊंगा, आपको साइड में बता दे रहा हूँ कि LOC या LOQ कहीं पर भी लग जाए तो इतना समझ लीजिएगा कि इसका सेंस कहीं ना कहीं किससे होगा, स्पीक से होगा, बातचीत से होगा, टॉक से होगा, वॉइस से होगा, है ना। ये एक रूट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस रूट वर्ड के मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से वर्ड पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सोमना लॉक्यूज में आप देख सकते हैं LOQ लगा हुआ है। तो सोमना लॉक्यूज में का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जो सोने के साथ साथ बोलता भी हो, सोता हुआ बोलता भी हो। तो लिखिए, टॉकिंग इन स्लीप। इसकी मीनिंग में लिखिए, टॉकिंग इन स्लीप, है ना। उसको बोलते हैं सोमना लॉकिज्म। ये काफ़ी वर्ड है, आपको डिफ्रेंशिएट करके रखना होगा कि कौन है जो सोते सोते चलता है और कौन है जो सोते सोते बात करता है ना। दोनों को अलग अलग करके रखिएगा, याद रखिएगा। LOQ कहीं पर भी लग जाए तो उसका स्पीक होता है। सोमना लॉकिस्ट का मतलब होता है ऐसा बंदा, है ना। इसका सेंस आ जाएगा पर्सन पे, ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जो ऐसा करता हो ना, वो फिर क्यूस्ट पे आ जाएगा, लॉकिस्ट। ठीक है, चलिए अगला वर्ड नोट डाउन करिए इसी सीरीज में, है ना, सोने से रिलेटेड। चलिए तीसरा वर्ड नोट डाउन करिए। हाँ, अगला लिखिए, हाइपरसोमेनिया। हाइपर हाइपरसोमेनिया। अब यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए SOMN रूट वर्ड लग गया, सोमन रूट वर्ड लग गया, इसका मतलब किससे होगा, स्लीप से होगा। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पर हाइपर लगा हुआ है। ठीक है, हाइपर आजकल जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है कि भाई हाइपर ना हो। हाइपर का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होना, एक्सेस अमाउंट में होना, ना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होना। तो हाइपर सोमेनिया में लिखिए, हाइपर सोमेनिया का मतलब हो जाएगा कि ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा सोता हो, है ना। ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा सोता हो उसको बोलते हैं हाइपरसोमनिया। मतलब सुबह 7 बजे सोया तो अगले दिन भी नहीं उठेगा, उसके अगले दिन भी नहीं उठेगा। तो हाइपरसोमनिया में लिखिए, एक्सेसिव। एक्सेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव स्लीपनेस, है ना।
एक्सेसिव स्लीपनेस। ठीक है, राइटिंग समझ में आनी चाहिए भाई, थोड़ा सा अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा इसको सुधारेंगे, है ना। तो हाइपरसोमनिया हो गया। ठीक है, एक बंदा था जो भाई चलते चलते सो रहा था, एक था जो रात में सोते थे बोल भी रहा था, सोमनालोकिज्म हो गया, है ना। अभी क्या है, हाइपरसोमनिया, बहुत ज़्यादा ही सो रहा है ना। चलिए, अब ऐसा बंदा ढूंढते हैं जिसको नींद ही ना आए, है ना। ये तो हो गया जिसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। चलिए अगला वर्ड लिखिए, जिसको नींद ही नहीं आ रही है ना। तो लिखिए, इस ऐसे बंदे को बोलते हैं डिशोमेनिया, DYSSOMNIA, डिसोमेनिया। ठीक है, तो डिसोमेनिया ऐसा बंदा होता है जिसको भाई नींद ही ना आए। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक्सेसिव अमाउंट में नींद आ रही थी, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी बंदे को। ठीक है, और यहाँ पर क्या नींद ही नहीं आ रही है ना। अब देखो, मैंने एक चीज़ और आप लोगों को नहीं बताई, एक मैनिया रूट वर्ड भी होता है, MNIA, मैनिया। तो मैनिया एक डिसीज़ है, मैनिया कहीं पर भी लग जाए तो उसका मतलब होता है डिसीज़ है, बीमारी, यानी उस बंदे को कोई ना कोई बीमारी हो गई है ना। तो इस बंदे को कोई ना कोई बीमारी हो, डिसीज़, डिसीज़ मीन्स मतलब यानी उसको कोई ना कोई रोग हो गया है। ठीक है, यानी उसको कोई ना कोई रोग हो गया है। तो यहाँ देखिए मैनिया भी लगा हुआ था, तो आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं उसको कोई ना कोई बीमारी होगी। उसको कौन सी बीमारी है, ज़्यादा सोने की बीमारी थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैनिया लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर दो रूट वर्ड गए, मैनिया यानी डिसीज, DISEAC। ठीक है, यानी उसको डिसीज भी है, और यहाँ पर जो मैंने रूट वर्ड पढ़ाया है यहाँ पर वो भी लग रहा है, SOMN, है ना, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर इसका मतलब स्लीप से भी होगा, यानी उसको स्लीप वाली बीमारी है ना। तो डिशोमेनिया में होता है क्या मतलब, डिशोमेनिया का मतलब होगा ऐसा बंदा जिसको नींद ही ना आती हो, है ना, परेशान है भाई, नींद नहीं आ रही, तो ऐसे बंदों को क्या क्या बोलेंगे, डिशोमेनिया। इसकी मीनिंग में लिखिए, अ डिफिकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप। ठीक है, ऐसा बंदा जिसको डिफिकल्टी हो रही हो सोने में, तो उसे बोलते हैं डिशोमेनिया। ठीक है, चलिए, ज़्यादा सो लिया, कम सो लिया, बिल्कुल भी नहीं सो लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऐसे। ठीक है, अगला वर्ड नोट डाउन करिए, हाइपोसोमेनिया। ठीक है, हाइपोसोनिमेनिया, ये भी वर्ड देखिए, SOMN रूट वर्ड लग गया, यानी इसका सेंस कहाँ से हो गया, स्लीप से हो गया। ठीक है, रुक जाओ भाई, कहाँ जा रहा है, एक सेकंड। उसका मतलब कहाँ से होगा, स्लीप से होगा। हाइपो लगा हुआ है, यानी यहाँ पर भी क्या चीज़ें प्लस में हो रही होंगी, यानी ज़्यादा हो रही होंगी। तो हाइपोसोमेनिया का मतलब होता है कि कोई भी बंदा जो इनएडुकेट, मतलब ज़्यादा सोना, यानी ये हाइपरसोमेनिया का भाई है, सिनोनिम्स है। तो इसकी मीनिंग में लिखिए, इनएडुकेट मतलब अपर्याप्त, इनएडुकेट स्लीप, मतलब कोई बंदा, एडुकेट मतलब पर्याप्त, अपर्याप्त सो रहा है ना, बहुत ज़्यादा ही सो रहा है। ठीक है, चलिए अगला लिखिए वर्ड, हाइपोसोमेनिया हो गया। अगला वर्ड नोट डाउन करिए, सोमनीलेंस। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर रूट वर्ड लग गया, SOMN, है ना, सोमनी लग गया, यानी इसका सेंस कहीं ना कहीं स्लीप से होगा। ये रूट वर्ड ऐसे रूट वर्ड हैं जहाँ पर पता क्या होगा, जब कभी आप एग्जाम दे रहे होगे, वहाँ पे दो तीन वर्ड आपके सामने आ गया, तो वहाँ पर आप उसकी मीनिंग को फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना, बिना अगर मान लो वर्ड नहीं आता है तो इस रूट वर्ड बेसिस की वजह से आप उसकी मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं। सोमनीलेंस में लिखिए, सोमनीलेंस ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो मतलब क्लास में आए, है ना, होता नहीं कि बच्चे क्लास में आए लेकिन फिर भी लग रहा है नहा धो के आया, लग रहा है सोया सोया लग रहा है ना, जिसका चेहरा सोया सोया लगता हो कि सोया ही नहीं है बहुत दिनों से, उसे बोलते हैं सोमनीलेंस, है ना। लिखिए, द स्टेट ऑफ, मतलब एक ऐसी अवस्था, बीइंग स्लीप, मतलब एक ऐसे, एक ऐसा, ऐसी अवस्था हो जाए एक ऐसे बंदे की, ऐसे ऐसा दिखने लगे, ऐसा प्रतीत होने लगे कि भाई उसको नींद आ रही है ना, उसने नींद पूरी नहीं ली, उसे बोलते हैं सोमनीलेंस। ठीक है, चलिए, तो भाई एक बार देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हम लोगों ने पढ़े हैं, है ना। ऊपर आ जाओ। पहला वर्ड था हमारा सोमनाबुलिज्म, ऐसे बंदे जो चलते चलते रात में सोते होते चलते हैं। सोमनालॉक्विज्म, ऐसे बंदे जो रात में सोते होते बातचीत करते हैं। हाइपरसोमेनिया, ऐसे बंदे जो बहुत ज़्यादा सोते हैं। डिसोमेनिया, ऐसे बंदे जिनको सोने में बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। हाइपोसोमेनिया, जिनको बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट स्लीप होता है। सोमलियंस, ऐसे बंदे जो दिखते हैं कि भैया जो है
सोया नहीं है, सोमनीलेंस हो गया। चलिए अगला वर्ड लिखिए। जो ये सारे वर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, आप अगर कभी टेस्ट सीरीज देंगे तो बिल्कुल वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड लिखिए इंसोमेनिया। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैनिया रूट वर्ड भी साथ में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये डिसीज है। इंसोमेनिया, मैनिया एक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिसीज, बीमारी, है ना। यहाँ पर SOMN भी रूट वर्ड लगा है, यानी इसका सेंस कहाँ से होगा, स्लीप्स होगा। इंसोमेनिया का मतलब होता है कि वहाँ पर क्या नींद नहीं आ रही थी, है ना। डिसोमेनिया में क्या था, नींद नहीं आ रही। इंसोमेनिया में क्या है कि आप सो ही नहीं पाओगे, कि ऐसी कंडीशन आपको दे दी जाएगी कि आप सो ही नहीं पाओगे, खूब सारा शोर शराबा होगा, आपको नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही है बट सो नहीं सकते आप। इंसोमेनिया, इंसोमेनिया में लिखिए द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, अनेबल टू स्लीप हो गया, मतलब उसको नींद तो आ रही है लेकिन ऐसी कंडीशन दे दी गई। यहाँ पर क्या कंडीशन है, ऐसी ऐसी कंडीशन दे दी गई कि भाई सो ही नहीं पा रहा है, इतना ढोल बज रहा है, कहीं पर शोर शराबा हो रहा है ना, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आ रही है, तो कहाँ से नींद आएगी। तो दैट इज कॉल्ड इंसोमेनिया, है ना। चलिए अगला वर्ड नोट करते हैं। भाई सोमने के काफ़ी वर्ड हो गए, है ना। चलिए अगला वर्ड नोट डाउन करते हैं जो मैंने से रिलेटेड हो। सोमनियल, अगला वर्ड लिखिए सोमनियल, है ना। एक सेकेंड, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। है ना, SOMNIAL, सोमनियल, सोमनियल। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर SOMN लग गया, यानी मीन्स इसका कहीं ना कहीं स्लीप से होगा, है ना। सोमनियल, सोमनियल में लिखिए ऐसे बंदे, ठीक है, जो सोते सोते सपने देखते हैं। ठीक है, सोते सोते सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है कि जागते हुए सपने देखना। जागते हुए सपने देखोगे तो उनको पूरा भी करोगे, सोते सोते देखने से कुछ नहीं होता है ना। सपने ऐसे देखो जो जागते हो, जागते हुए देखोगे तो उनको पूरा करने के लिए आप भागोगे। तो सोमनियल में लिखिए पर्टेनिंग पर्टेनिंग टू स्लीप और ड्रीम्स, मतलब सो भी रहा है बंदा और अपने ड्रीम्स भी देख रहा है ना, सपने भी देख रहा है, तो उसे बोलते हैं सोमनियल। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिव्यू देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से वर्डों को हमने पढ़ा हुआ है आज की क्लास में, है ना। तो पहला वर्ड था, हाँ आज का रूट वर्ड था सोम। ठीक है, सोमने में हमने लोगों ने स्लीप से रिलेटेड पढ़ा, सोमनाबुलिज्म जो वॉकिंग इन स्लीप, जो सोते सोते चलते हैं, सोमनालोकिज्म जो सोते सोते बातचीत करते हैं, हाइपरसोमेनिया जो सोते सोते वो जो सॉरी जो बहुत ज़्यादा सोते हैं, हाइपर हो गए। डिसोमेनिया जिनको बिल्कुल नींद नहीं आती है, नींद ना आने की बीमारी हो गई। हाइपोसोमेनिया इनएडिक्वेट स्लीप करते हैं, ज़्यादा सोते हैं। सोमनोलेंस मतलब तो होता है द स्टेट ऑफ बीइंग स्लीप, मतलब ऐसी अवस्था होना जो आदमी दिखे, प्रतीत होगी भैया बहुत ज़्यादा नींद में, है ना। इंसोमेनिया, इंसोमेनिया का हम लोग क्या हो गया, इंसोमेनिया का हो गया द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, मतलब ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन होना कि बंदा भाई सो ही नहीं पा रहा, उसको ऐसा माहौल ही नहीं मिल रहा सोने वाला। और सोमनियल पर्टेनिंग टू स्लीप और ड्रीम्स, मतलब बैठे बैठे भाई सो रहे हैं और सपने देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सोमनियल। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़े सोने से रिलेटेड जितने भी रूट वर्ड थे सारे। ठीक है, ये सारी वोकैब बहुत एग्जाम में आती हैं। आप सभी का धन्यवाद है इस क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड की नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।